नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है शेवरलेट का बीट है, और गाड़ी में जो कंसर्न था वो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम का था। तो ओवरहीटिंग हो रही थी तो मैंने इसका हेड गैस्केट निकाल लिया और हेड गैस्केट डाल रहा हूँ मैंने इसके अंदर। तो इसका कंप्लीट इंजन ओवरऑल ही करेंगे। तो बार बार गर्मा रहा था, 2 बार इंजन बाहर हो चुका है, तो ये तीसरी बार मैं इसमें रिस्क लेना नहीं चाहता, तो इसलिए कंप्लीट इंजन ही करूँगा इसका। तो कंप्लीट इंजन ओवरऑल ही करेंगे। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो गैस्केट बता देता हूँ इसमें आपको मैं लोगों को। ये गैस्केट डला हुआ था जो कि बिल्कुल आउटसाइड और लोकल गैस्केट है, इसी वजह से मेरा ये गाड़ी ओवरहीट हो रहा था, इसी वजह से प्रॉब्लम आया। आप देख सकते हो गैस्केट का कंडीशन देख सकते हो कि कितना बुरी तरह से कंडीशन ख़राब है इसका। तो इसीलिए मेरे को कंप्लीट इसका इंजन ओवरऑल ही करना है। ये काफ़ी कंडीशन बेकार हो गई है, तो ये नोकल गैस्केट की वजह से ही प्रॉब्लम आया है। आप देख सकते हो इसमें कागज़ का नहीं लोहे का गैस्केट आता है। तो ये शेवरलेट का मेरा बीट पेट्रोल है। तो इसका मैंने कंप्लीट सामान बढ़िया अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हो मेरा ये कैबिट कवर है, चेम्बर है, और इधर से बात करें तो ये मेरा इंटेक मैनिफोल्ड वगैरह है, अल्टरनेटर है, ये तो पिस्टन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। आप देख सकते हो। और प्रॉपर मैंने सामान भी ले लिया है। और इधर से सामान जो मेरे को डालना है, स्पार्क प्लग डालना है, थर्मोस्टेट डालना है, रिंग की सील और पिस्टन रिंग जो कि जेन्युइन है। और ये मेरा गैस्केट शेवरलेट का ऊपर वाला कैबिट कवर का, और ये मेरा कंप्लीट ओरिजिनल हेड गैस्केट। तो आप देख सकते हो बीट पेट्रोल का है। ये आपको प्राइस बता दूं मैं तो 2068 रुपये का है। तो ये कंप्लीट ये न्यू गैस्केट डालना है। और ये मेरा वाटर पंप एल्बो है। तो इधर से मैंने अच्छे से हेड में जो मैंने काम करवाया है, पूरे वाल सीटें और इसका सरफेस क्लीन करके सरफेस क्लीन करवाया है, न्यू वाल इंस्टॉलेशन किया है और सीटें बनवाई है। तो इधर से अगर बात करूं तो इधर आप देख सकते हो, इधर से प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है। और इधर से पहले हेड में दिखा देता हूं। तो हेड का वाल नए डाले हैं और इसकी सीटें बनवाई है, और इसका सरफेस थोड़ा फेस आउट हो गया था तो इसको फेसिंग करवाया है। तो इधर टाइमिंग कवर में से बात करें तो टाइमिंग कवर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और पिस्टन की बात करें तो इसमें पहले ऑलरेडी एक सेकंड नंबर का पिस्टन डला हुआ है, आप देख सकते हो ये न्यू है। और बाकी 3 ओल्ड पिस्टन है जो 60 के पिस्टन है। तो पिस्टन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कंप्लीट अपन इंजन ओवरऑल करेंगे। तो इंजन ओवरऑल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका व्यू दिखा देता हूँ इधर का। मेरा जो ब्लॉक की जो कंडीशन है, तो मैंने अच्छे इसका बोर का जो साइज़ है वो भी प्रॉपर है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कंप्लीट इसका सरफेस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मैन बिगेन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैंने ये 2 बार सेकंड बार खुल गया है। तो इसीलिए मैंने इसका रिंग का इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने इसका रिंग का इंस्टॉलेशन करेंगे और न्यू पिस्टन रिंग इसमें डालेंगे। तो इधर से प्रॉपर क्लीन कर लिया है, तो अपन इसका कंप्लीट वर्किंग करेंगे। तो ये करने के बाद में इधर का सारा व्यू मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया है कि क्या क्या इसमें जो सामान है वो सारे इसमें ओपन किया और अच्छे से क्लीनिंग किया है। तो शुरू करते हैं ये वर्किंग अपनी। पहले मैं आपको अपना सामान दिखा देता हूँ इसका। वो पूरी इसमें टाइमिंग वगैरह आपको प्रॉपर मैं बताऊँगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो टाइमिंग का भी आपको इसमें वीडियो कम्प्लीटली मिलेगा आपको, और जो इसका इंजन ओवरऑलिंग का है वो कम्प्लीट मिलेगा आपको कि इसमें जो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हेड गैस्केट की वजह से मेरा इंजन ओवरऑल हुआ है। तो करते हैं अपन आइए शुरू। तो सबसे पहले पिस्टन का रिंग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो पिस्टन रिंग ले ली है मैंने, तो आप देख सकते हो पिस्टन रिंग बिल्कुल न्यू है और जेन्युइन पार्ट डालना है आपको। तो पिस्टन रिंग ले ली है मैंने, और पिस्टन रिंग को आपको मैं दिखा दूं, बिल्कुल जेन्युइन है। ये मेरा सेकंड कंप्रेशर रिंग है, तो आपको मैं दिखा दूं, ये देख सकते हो टॉप 2 जो कि सेकंड रिंग है। ये मेरा ऑयल रिंग है, और ये मेरा फर्स्ट टॉप रिंग है, जिसको आप देख सकते हो मार्किंग भी बना हुआ है टॉप फर्स्ट करके। तो जेन्युइन शेवरलेट की ही आपको रिंग इंस्टॉलेशन करना है, नहीं तो आपका जो ये बीट पेट्रोल है जो कि आपका 12 सीसी का इंजन है, ये कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ये जनरल मोटर का इंजन है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसके अंदर आपको रिंग इंस्टॉलेशन करना। अगर आप प्रॉपर से तरीके से वर्किंग नहीं करोगे तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा और गाड़ी बैक कंप्रेसर भी हो सकता है। तो आपको अच्छे से इसमें इंस्टॉलेशन करना है और अच्छे से वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले अपन पिस्टन रिंग का इंस्टॉलेशन करेंगे, और रिंग इंस्टॉलेशन करते हैं अपन। तो मैं इसका जो मेरा रिंग इंस्टॉलेशन है वो मैंने प्रॉपर से कर लिया है, चारों पिस्टन में आप देख सकते हो कम्प्लीटली कर लिया है। अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन करना है इनका। तो इसको एक बार इंस्टॉल करते हैं ब्लॉक के अंदर।
आपको वन बाय वन कंप्लीट दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो हीट पेट्रोल का कैसे इंजन करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो पहले अच्छे से ब्लॉक की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है, आप देख सकते हो। और बोर को भी चेक करना होता है कि बोर कटा हुआ तो नहीं है, तो वो चीज़ भी प्रॉपर देखनी है। तो मेरा बोर का सरफेस चीज़ ओके था। ओनली जो मेरा इंजन ओवरऑल कर रहे हैं वो ओनली ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम से कर रहे हैं। तो ओवरहीटिंग का जब भी केस हो, अगर पेट्रोल व्हीकल हो आपका, तो आपको अगर 2 बार इंजन खुल चुका है तो रिंग का कंपलसरी है आपको डालना, नहीं तो आपका कंप्रेशर डाउन हो जाएगा। तो मैंने इसका मेन बेयरिंग वगैरह पहले से इंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी ओके था, गाड़ी ओवरहीटिंग के लिए ओपन हुआ था। तो इसीलिए मैं इसको पूरा कम्प्लीटली ब्लॉक को ओपन नहीं किया। और इसका गियर भी देख सकते हो विथ लगा हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, पिस्टन को इंस्टॉल करके आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं। तो सबसे पहले इसका पिस्टन जो इंस्टॉलेशन करते हैं, तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए। अगर पिस्टन की बात करें तो पिस्टन का जो एरो का जो मार्क बना हुआ है आप देख सकते हो, ये टाइमिंग साइड रहेगा। तो इस पिस्टन का ये टाइमिंग इस साइड है, तो आप मेरा जो पिस्टन रहेगा वो इस साइड से रहेगा। तो जो भी एरो मार्क है उनका विशेष ध्यान रखना है। तो जितने भी एरो मार्क है उसे टाइमिंग के हिसाब से ही एडजस्ट करना है। तो मैंने मेरा बेरिंग वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो पिस्टन को लुब्रिकेंट करना है, और लुब्रिकेंट करने के बाद में पिस्टन को इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले इसको लुब्रिकेंट करते हैं। पिस्टन को सबसे पहले लुब्रिकेंट करना है ताकि अच्छे से लुब्रिकेंट हो जाए। लुब्रिकेंट कर लेते हैं। तो लुब्रिकेंट करने के बाद में इसका जो कट मार्किंग है, जो मेरा टॉप का फर्स्ट सेकंड कंप्रेशर रिंग है, इसका बेस साइड रखना है। वो जो सेकंड कंप्रेशर, जो फर्स्ट कंप्रेशर की लाइन है वो इस साइड रखना है। और जो ऑयल की जो मेरा रिंग्स है उनको ऑयल की गैलरी की साइड में रखना है, जो कि ये मेरी गैलरीज है, ये ऑयल की गैलरी है। इस साइड ऑयल की दोनों कट रहेंगे। और जो मेरा फर्स्ट पिस्टन का अपोजिट रहेगा सेकंड कट रहेगा। तो पहले फर्स्ट कट को दिखा देता हूँ आपको करके। ये मेरा फर्स्ट कट हो गया और ये मेरा सेकंड कट हो गया। तो सारे रिंग्स को ऐसे इंस्टॉलेशन करना है जो मैंने बता दिया है। और जो रिंग का जो मार्किंग रहेगा टॉप फर्स्ट वो टॉप पे रहेगा, और सेकंड वाला जो लिखा हुआ है टॉप सेकंड वो सेकंड टॉप पे रहेगा। और यह आप मार्किंग से भी देख सकते हो, येलो मार्किंग है इधर, और आप देख सकते हो ब्लू लाइन पिंक लाइन है। तो ये सारे टॉप साइड रहेंगे, यानी उस साइड रहेंगे। तो मेरा पिस्टन इस साइड से है, तो इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। तो फर्स्ट जो पिस्टन है मेरा उसका इंस्टॉलेशन करेंगे अपन। देख सकते हो मेरा फर्स्ट रिंग पिस्टन इंस्टॉलेशन हो गया है। 4 नंबर पिस्टन इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ मैं। देख सकते हो 4 नंबर भी मैंने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। तो मेरा 2 और 3 रहेगा। तो मैंने जो पैच सिस्टम है आपको बताया था, उसी तरीके से आपको सारे पिस्टन को इंस्टॉलेशन करना है। तो 1 बाय 1 करते हैं। 2 नंबर का पिस्टन का इंस्टॉलेशन रहेगा। 2 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया है। और मेरा 3 नंबर का इंस्टॉलेशन रहेगा नेक्स्ट। तो मेरा 3 नंबर का जो पिस्टन है उसका भी इंस्टॉलेशन करना है मेरे को। तो आप देख सकते हो मैंने टोटली 4 पिस्टनों का बढ़िया से इंस्टॉलेशन कर दिया है। और जो एरो मार्क है वो टाइमिंग साइड रहेगा। तो 1 बाय 1 चारों का मैंने एरो मार्क टाइमिंग साइड रख दिया है। तो नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो मेन जो जनरल है उनको फिटमेंट का रहेगा, तो वो फिटमेंट करते हैं। तो इधर से मैंने पिस्टन प्रॉपर से इंस्टॉल कर दिया है। और कनेक्टिंग का बेरिंग का जो मैंने टॉर्क लगाया है वो टॉर्क बता देता हूँ आपको मैं। फर्स्ट में आपको 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाना है, और फाइनली जो लगाना है वो 75 डिग्री एंगल में लगाना है। तो वो मैंने लगा दिया था, थोड़ा वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो ये चीज़ें सारी प्रॉपर से करनी है आपको। और अगर क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग को भी आपको लगाना हो तो पहले 20 न्यूटन मीटर टॉर्क लगाना है, और फिर फाइनली जो लगाना है वो 80 डिग्री एंगल का लगाना है। तो क्रैंक का जो मेन जनरल और कनेक्टिंग बेरिंग के जो बोल्ट हैं उनको प्रॉपर टॉर्किंग करना है। तो उसी हिसाब से अपन को इंजन का फिटमेंट करना है। तो इसके बाद में अपना जो प्रोसेस रहेगा वो हेड गैस्केट का रहेगा। तो उसके अगर हेड गैस्केट रखते हैं तो नेक्स्ट अपना वर्किंग शुरू करते हैं। यहाँ तक का कंप्लीट होने के बाद में मेरे को गैस्केट का इंस्टॉलेशन करना है। तो गैस्केट आप देख सकते हो मेरा जीनियन गैस्केट है, और ये मेरा हेड है। तो ये मेरी केम और एग्जॉस्ट केम और इंटेक कैम है। तो इसको पहले लुब्रिकेंट करना है। लुब्रिकेंट करने के बाद में अपना गैस हेड का इंस्टॉलेशन करना है। तो लुब्रिकेंट करते हैं सबसे पहले इसको, और इसका फिटिंग करेंगे। तो सिस्टम को इस मार्किंग के रखना है, और इधर से आपको दिखा दें सिस्टम को इस तरह रखना है ताकि आपको वापस टॉप पे लेने पे दिक्कत ना हो। तो इसको लुब्रिकेंट करते हैं।
तो आप देख सकते हो गैस किट का मैंने अच्छे से लुब्रिकेट कर दिया है, लुब्रिकेट करके लगाना है। तो हेड का इंस्टॉलेशन करेंगे, तो इसका हेड का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो हेड का इंस्टॉलेशन करते हैं। ऊपर से रख दिया है मैंने, आप देख सकते हो। इसके वाइट को बोल्टों को टाइट करना है। थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया, हेड गैसकेट का जो मार्किंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो थोड़ा वापस हेड ओपन कर लेते हैं, अभी लगाया नहीं मैंने। जो गैसकेट का मार्किंग रहेगा आप देख सकते हो, जो कुछ 1 to 1 करके जो रहेगा वो टॉप साइड रहेगा। तो इसका ध्यान रखना है ताकि इसमें सारे छेद और गिरेरियाँ प्रॉपर से आ जाएगा। तो यही इसका मार्किंग है, इसी का ध्यान रखना है। और पेट्रोल से रिंग करते हैं इसकी। तो कंप्लीट हेड के बोल्ट मेरे को इसमें लगाने हैं, तो कंप्लीट लगाते हैं एक बार। हेड के मैंने सारे बोल्ट प्रॉपर से टाइट कर दिया है। और हेड के बोल्ट टाइट जो मैंने किया है, पहले जो फर्स्ट स्टेप रहेगा मेरा वो 20 न्यूटन मीटर रहेगा, और जो सेकंड जो स्टेप रहेगा वो 30 न्यूटन मीटर रहेगा। मैंने पहला राउंड जो रहेगा मेरा वो 20 न्यूटन मीटर का रहेगा, और जो सेकंड राउंड रहेगा वो 30 न्यूटन मीटर रहेगा, और फाइनली जो राउंड रहेगा मेरा वो 70 डिग्री एंगल रहेगा। तो मैंने कम्प्लीटली सारे नट प्रॉपर फिक्स कर दिए हैं। और फिक्स करने के बाद में मैंने प्लग भी आप देख सकते हो NGK के डाले हैं, चारों न्यू। तो NGK की वजह से बढ़िया कंपनी के आते हैं। तो प्लग भी आपको दिखा देता हूँ मैं कि प्लग मैंने इंस्टॉलेशन कर दिया है। तो चारों को दिखा देता हूँ। चारों आपको बढ़िया क्वालिटी के प्लग डालने हैं। तो प्लग का इंस्टॉलेशन हो गया है। अब जो मेरा रहेगा इंस्टॉलेशन वो रहेगा मेरा वाटर पम्प बॉडी रहेगा। तो आप देख सकते हो नया बॉडी ले लिया है मैंने। तो वाटर पम्प बॉडी फिक्स करेंगे, और दूसरा जो ये मेरा एल्बो है जो कि ख़राब हो गया है, ये वाला फिक्स करेंगे। तो ये थर्मोस्टेट भी लगाएंगे। तो कंप्लीट इनका इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मूरिंग इंस्टॉलेशन कर दिया है। जो बॉन्ड का इस्तेमाल करना है वो मेरा हाई टेम्परेचर वाला जो बॉन्ड है उसका उपयोग करना है, 3 बॉन्ड। तो एल्बो की कंडीशन दिखा देता हूँ आपको क्या कंडीशन होगी, इसीलिए मेरे को चेंज करना पड़ा। तो जैसे मेरे को पाइप ओपन किया तो काफ़ी ब्लॉकेज पड़ा था। तो आप देख सकते हो कंडीशन। तो इसीलिए पूरा कंप्लीट मेरे को ये वाटर पम्प का बॉडी है तो चेंज करना पड़ा। इधर पाइपों की हालत भी देख सकते हो। तो सबको मैं बुलडॉग लगा के प्रॉपर फिक्स करना ताकि लूज ना रही। और ये वाला मैंने पाइप भी ले लिया है, तो ये भी फिक्स करना है कि इसका पाइप भी मुझे देख सकते हो। तो ये पाइप भी मेरे को बदलना है। सभी के अंदर ये बुलडॉग का उपयोग करना है ताकि लीकेज ना हो, बार बार ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम ना आए लीकेज होती। आपको बुलडॉग लगाना है ताकि लीकेज ना हो। जो ओवरहीटिंग के लिए आई है, पाइपें वगैरह लूज हो गई है मेरी, तो अच्छे से बुलडॉग लगाना है। बुलडॉग लगा के इधर फिक्स कर देना है ताकि लीकेज ना हो। तो आप देख सकते हो इसके अंदर थर्मोस्टेट वाल ही नहीं है। तो कंप्लीट न्यू थर्मोस्टेट वाल भी रिप्लेस करना है मेरे को, क्योंकि मैंने ले लिया है। तो ये भी थर्मोस्टेट वाल भी रिप्लेस करेंगे अपन, क्योंकि इसमें किसी ने किया है तो बाईपास किया ओवरहीटिंग की वजह से। तो थर्मोस्टेट रिप्लेस करते हैं। तो एक बार लगाते हैं। इधर का मैंने ये सारा फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो। इधर दिखा देता हूँ आपको मैं, इधर का ये वगैरह फिटिंग कर दिया है। तो एक नया पैकिंग इसमें इंस्टॉलेशन करते हैं। नया पैकिंग लगाना है इसके अंदर भी ताकि लीकेज ना हो। ज़्यादा नहीं है, 200-250 रुपये का पैकिंग है। तो ऊपर से कर देना है। तो फिट कर रहा हूँ मैं इसके बाद, देख सकते हो। तो कोई लीकेज ना रहे, क्योंकि ओवरहीटिंग की गाड़ी है तो हमारे रिंग जितने रबड़ पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो सील्स और रिंग का तो हमें हमेशा नया लगाना है। तो पैकिंग बढ़िया से इंस्टॉलेशन कर दी है, आप देख सकते हो। सारी चीज़ें लगा के तैयार रखना है ताकि फटाफट से फिट हो जाए। तो ट्रेन का की भी मेरे को इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि ये भी मेरा लीकेज हो गया है। तो सारी चीज़ जेन्युइन ओरिजिनल है, आप देख सकते हो। 396 रुपये की है, जनरल मोटर की है, शेवरलेट। इंस्टॉल करके देखते हैं। तो देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। तो इंस्टॉल करना है मेरे को, इंस्टॉल करते हैं।
प्रॉपर से प्रॉपर से इंस्टॉल कर दिया है, देख सकते हो। तो दोनों कैमों का इंस्टॉलेशन कर दिया है। इनका जो कैप है वो फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के बाद में इनका टॉर्क लगाएंगे, क्योंकि 10 न्यूटन मीटर टॉर्क है इनका, वो लगाना है। तो एक बार कैपे लगाते हैं। तो कैमे रख दिए मैंने और इसका नट भी फिक्स कर दिया है, इनको प्रॉपर टॉर्क से टाइट करना है। तो कंप्लीट मैंने इधर से फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो। जो भी इनका जो टॉर्क रहेगा वो 10 न्यूटन मीटर का रहेगा। और इनकी कैमों के कैपों की कैसे पहचान करोगे कि इंटैक्ट की और एडजस्ट किधर है, तो आप देख सकते हो। एक पहली कंडीशन तो तीर का एरो बना हुआ है, जो कि टाइमिंग साइड रखना है। और दूसरा आई बन के फिर एक तीर का निशान है। और 1 2 3 4 यानी 1 2 3 बना हुआ है, तीर का एरो भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये दिखा दो आपको। और 3 बना हुआ है, इधर देख सकते हो। ये 4 बना हुआ है, तीर का एरो बना हुआ है, इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। तो टोटली 1 बन के आई बन के तीर का एग्जॉस्ट की तरफ दिखाऊं तो वही एरो बना हुआ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ई, फोर्थ में ई, यानी कंप्लीट में एग्जॉस्ट में 1 2 3 काउंटिंग है और तीर का एरो बना हुआ है। तो इधर आप ऐसे पहचान कर सकते हो कैम की इंटेक एग्जॉस्ट की। तो इधर से मैंने कंप्लीट फिटिंग कर दिया है और इसका टाइमिंग करेंगे अपन। तो इधर का फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, इधर का ये मेरा बीट पेट्रोल का इंजन है, तो इसका टाइमिंग करेंगे कम्प्लीटली। अब एक बार मैंने टाइमिंग कर दिया है, आप देख सकते हो। टाइमिंग भी बता दूँ, ये वाला एरो मार्क यहाँ रहेगा, ये वाला एरो मार्क यहाँ रहेगा। ये जो डॉट पॉइंट बना हुआ है तो डॉट पॉइंट के जस्ट सामने रहेगा। और जो ये कटर पिन रहेगा ये दोनों केम का, वो फ्रंट टॉप पे रहेगा, आप देख सकते हो। इधर भी दिखा देता हूँ आपको। तो जो कटर पिन बना हुआ है टॉप पे रहेगा। और इधर जो मेरा रहेगा टाइमिंग का जो निशान रहेगा, जो तीर का कटर का एरो बना हुआ है, इसके सेंटर टू सेंटर रहेगा, इधर मैंने रख रखा है। और इधर दिखा दूँ तो इधर ये जो डॉट पॉइंट बना हुआ है, थोड़ा कुछ नहीं रहा आपको। ये जो डॉट पॉइंट बना हुआ है, जो डॉट पॉइंट के सामने ये जो डार्क पिन है, इसके सामने रहेगा जो मेरे चैन की कड़ी है ये वाली, इस सेंटर पे रहेगा। तो ऐसे मेरा कंप्लीट टाइमिंग हो जाता है। तो ऐसे टाइमिंग कर सकते हो शेवरलेट बीट का आप। तो इसकी फिटिंग करेंगे, अब चेम्बर वगैरह लगाएंगे अपन। तो कंप्लीट बोन लगा लिया है मैंने। अब टाइमिंग कवर फिक्स करेंगे इसका। एक बार टाइमिंग कवर फिक्स करते हैं। तो इसके लिए टाइमिंग कवर लगाएंगे इसमें। तो इधर से मैंने कंप्लीट कर दिया है, टाइमिंग कवर वगैरह पूरा कंप्लीट लगा दिया है। तो इसका चेम्बर और टिपिट कवर इंस्टॉलेशन करेंगे, आप देख सकते हो। इधर का मैंने कंप्लीट पुली सब लगा लिया है। चेम्बर लगाना है और टिपिट कवर लगाना है। तो सबसे पहले टिपिट कवर लगा लेते हैं। तो इधर से टिपिट कवर भी मैंने पूरा फिक्स कर दिया है, तो देख सकते हो। टाइमिंग और टिपिट कवर प्रॉपर फिक्स हो गया है। अब मेरे को चेम्बर लगाना है। इधर से चेम्बर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो, पूरा फिटिंग कर दिया है। अब इसका इंटेक मैनिफोल्ड लगाएंगे। इधर से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड फिट कर दिया है मैंने, और इधर कोयल वगैरह लगा दिए मैंने, एडमिशन कोयल भी लगा दिए। अब इसका जो कवर है ये फिट करूँगा मैं। इसके बाद में मेरा इंटेक मैनिफोल्ड लगेगा, तो फिट करते हैं इसके ऊपर। फाइनली कंप्लीट हो गया है इंजन। और एक बार आपको कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ इसका। इसका कंप्लीट फिटमेंट कर दिया है मैंने, आपको दिखा देता हूँ।